हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पर चर्चा चल रही है। आज हमारे अतीत से संबंधित कुछ लेसन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विषय है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस पर चर्चा करते हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ। गांव में कौन रहते थे? कक्षा 6 वालों के लिए प्रश्न है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 शतकों के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडेशियार और अधिमई कहलाते थे। ग्राम भोजक, ये प्रश्न आया, ग्राम भोजक किसे कहते हैं? देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। संगम साहित्य में देखते हैं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। आप सब पता है। आहत सिक्के किसे कहेंगे? ये सिक्के आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार भी होते थे। ये सिक्के 500 साल चले। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहते थे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वालों का और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी काले चमके पात्र, जिसको NBPW, ये एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। कपड़ों के उत्पादन के केंद्र देखें तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। श्रेणी किसे कहते हैं? अनेक शिल्पकार एवं व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। अरिकामेड, जो पुदुचेरी में है, से रोम के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा मिलती है। यहाँ ईंटों से बना ढांचा जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। एरेटाइन पात्र इटली से मिले हैं। ग्राम भोजक के कार्य बताने हैं। ग्राम भोजक राजा के लिए कर वसूलना, स्थानीय स्तर पर झगड़े निपटाना व अन्य न्याय करना, कभी कभी पुलिस का भी कार्य करना। ग्राम भोजक के शक्तिशाली होने के कारण गांव में सबसे ज्यादा भूमिहीन दासों, मजदूरों, किसानों का ग्राम भोजक पर आश्रित होना, राजा द्वारा ग्राम भोजकों को कर वसूलने तथा पुलिस और न्यायाधीश का कार्य करने का अधिकार प्रदान करना। अब आता है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अध्याय 10 है, कक्षा 6 वालों के लिए। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। अगला, संगम कविताओं में चर्चा मिलती है
मुन्नेवदार की जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है, जिसे चोल, चेर और पांड्य के लिए किया जाता था। चोलू का पत्तन पुहार या कावरीपत्तनम है। पांडवों की राजधानी मदुरै थी। ये प्रश्न आया है कि पांडवों की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै। पांड्य की राजधानी कहाँ थी, मदुरै थी। अगला है कि सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेना भेजी थी। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस मार्ग से ये लोग व्यापार करते थे वह सिल्क रूट कहलाता था। ठीक है। कुषाण वंश सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। अगला है कि सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक प्रसिद्ध बौद्ध परिषद का गठन किया। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। महायान धर्म की विशेषता यदि हम देखें तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट कि बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व की पूजा मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गई। भारत में आए चीनी यात्री तो फायन सियेन जो 1600 साल पहले भारत आया, ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया, इत्सिंग, ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। चीनी यात्री फायन अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, जो रास्ते में समुद्री तूफान में फंस गया। ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटना, अपने सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़े पर लाद कर ले गया था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अब भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के लिए बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईसाइयों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। ईसाई धर्म 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात कही गई है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। दक्षिण पथ के स्वामी सातवाहन शासक मुविंदर
चोल चेर पांड्य को कहा जाता है। अश्वघोष बुद्ध चरित ने लिखा है। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से हैं। वेनसांग चीनी यात्री है। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि सिल्क रूट पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क और तोहफे के रूप में भी लाभ प्राप्त होता था। भक्ति की प्रमुख विशेषता बतानी है। किसी देवी देवताओं के प्रति लगाव को भक्ति कहा जाता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो ये अतीत से संबंधित कुछ चीजें और रह गई हैं। सिर्फ 2 ही अध्याय रह गए हैं अतीत से। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 अध्याय रहे। उसके बाद हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। और जब तक कक्षा 6, 7, 8 की सामाजिक विज्ञान पूरा नहीं होगी तब तक हम लेक्चर विद से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन इसमें मुझे लग रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद।